हेलो डियर स्टूडेंट, सो आई वेलकम टू द मोस्ट एनर्जेटिक यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन में। कल के लेक्चर में हमने जो है कैंसर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम ड्रग एंड एल्कोहल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसी के बारे में कुछ वर्डिंग है तो आप देख लीजिएगा, जिसमें ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ये हेडिंग है। द ड्रग व्हिच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। Majority of these are obtained from flowering plants and some of these obtained from fungi। इनमें से क्या होता है, जो मेच्योरिटी ऑफ दी जो ड्रग होती है वो फ्लोरिंग प्लांट से ऑब्टेन की जाती है और इनमें से कुछ जो है फंजाई से भी ऑब्टेन की जाती है। तो अगर ड्रग के टाइप्स के बारे में बात करें तो एक टू टाइप्स का होता है, एक साइकोट्रोपिक होता है, एक साइकोडेलिक होता है। जो साइकोट्रोपिक होता है वो मूड अल्टरिंग ड्रग होता है और जो साइकोडेलिक होता है वो हैलुसिनोजेनिक ड्रग होता है। हैलुसिनोजेनिक मीन्स अगर आप समझे तो जैसे कि भ्रम को उत्पन्न करना, ऐसा। तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर होता है, ओपियोइड्स होता है एंड स्टिमुलेंट्स होता है। इसमें कैनाबिनॉइड्स, धतूरा एंड ट्रोपाबेलेडोना और एलएसडी होता है। तो अभी इनके बारे में भी पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। चलिए अभी जो है ट्रैंक्विलाइजर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर स्पेशली क्या करता है, ट्रैंक्विलिटी को इंक्रीज करता है, व्हिच इज वर्क एज एनेस्थेटिक एंड डिप्रेजेंट। इसमें क्या होता है, स्लीपिंग ड्रग लाइक एज एनेस्थेसिया। स्लीपिंग में जैसे क्या होता है, यूज इन द एंजाइटी, इंसोमिना। इंसोमिना क्या होता है, स्लीपलेसनेस। इसमें क्या होता है, जो कि स्लीप को ये नहीं कॉज करता है, तो इसके लिए जो ड्रग का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ओके, इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि बेंजोडाइजीपाइन हो गया जिसको बेलम भी बोलते हैं, और बारबिट्यूरेट्स हो गया। और ये जो है एक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एक्शन मैकेनिज्म नथिंग बट व्हिच इंक्रीज द गाबा इन ब्रेन। तो चलिए अभी जो है ओपियोइड्स के बारे में बात करते हैं। इसके जो मेन फंक्शन होते हैं वो नारकोटिक्स होता है, सेडेटिव होता है, डिप्रेजेंट, एनाल्जेसिक एंड यूफोरियन। जो ये नारकोटिक होता है ये नशीले पदार्थ होते हैं, और सेडेटिव का यूज किया जाता है सैड करने के लिए, और डिप्रेजेंट भी लाइक इसी की तरह काम करता है, सैड करने के लिए, शांत करने के लिए। और जो ये एनाल्जेसिक होते हैं ये वर्क एज अ पेन किलर। और यूफोरियन जो है मतलब एक तरह का सूखा एहसास देते हैं। यूफोरियन जो ड्रग होती है वो एक तरह सूखा एहसास देती है। और इसको मतलब ओपियोइड्स को कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, जो पाइपेवर सेमनीफेरम एक ट्री होता है उससे आइसोलेट किया जाता है। और ओपियम पॉपी की लैटेक्स से जो डेरिवेटिव ऑफ ओपियम पॉपी मतलब डेरिवेटिव ऑफ ओपियम पॉपी लैटेक्स से निकाल पाया जाता है। इससे कैसे निकलता है, जिसमें ये जो ओपियोइड्स होते हैं वो 20 एल्कोलॉइड्स को कंटेन करते हैं। ये एक लाइन आपकी लिखी हुई है, एनसीईआरटी की गाइडलाइन है। और डेरिवेटिव्स ऑफ ओपियम पॉपी कैसे निकाले जाते हैं, जो ओपियम पॉपी का फ्रूट होता है उसकी लैटेक्स को निकाल करके उसमें से जो है उसका जो मेन डेरिवेटिव होता है वो मॉर्फिन होता है। उसके लैटेक्स के अर्क से जो है मॉर्फिन प्राप्त होता है। उसका जो मेन मॉर्फिन होता है, मेन डेरिवेटिव ऑफ ओपियम पॉपी इज मॉर्फिन। और इसी मॉर्फिन की स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करके जो है कोडीन, स्मैक, स्टिमुलेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स को बनाया जाता है। तो चलिए अभी मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो चलिए अभी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या होता है, 1 2 3 तीन जो है बेंजीन की रिंग होती हैं, और इसमें से दो बेंजीन के बीच एक ओ लगा होता है, और यहाँ पर NaOH होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, एंड मॉर्फिन होता है। यहाँ इसी को मॉर्फिन बोलते हैं। ये OH यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर H होता है। तो इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। इसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ, ओपियम पॉपी का जिसे बोलते हैं, वो NCERT में दिया हुआ है, आप देख लीजिए उस चीज को।
तो चलिए अब फिर डेरिवेटिव ऑफ ओपियम पॉपी के बारे में बात करते हैं। इसका जो पहला मेन डेरिवेटिव जो इसका होता है मॉर्फिन होता है, जो एनाल्जेसिक की तरह वर्क करता है। एनाल्जेसिक लाइक एज ए पेन किलर, बहुत ही अच्छा पेन किलर होता है एनाल्जेसिक, ये मेन डेरिवेटिव होता है। और मॉर्फिन का मिथाइलेशन करने से जो है कोडीन बनता है। कोडीन क्या होता है? एक तरह का मिथाइल मॉर्फिन होता है यूज इन द कफ सिरप। और जो ये कोडीन है और मॉर्फिन, इसके रिसेप्टर जो है ब्रेन एंड गट में प्रेजेंट होते हैं। कोडीन एंड मॉर्फिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन एंड गट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन ब्रेन एंड गट, किसके? मॉर्फिन के और कोडीन के। कोडीन का यूज कहाँ होता है? यूज इन द कफ सिरप। और इस कोडीन और मॉर्फिन के डाई स्टाइलेशन से हीरोइन बनता है। हीरोइन क्या होता है? एक तरह का डाई स्टाइल मॉर्फिन होता है। और हीरोइन का जो कचड़ा बच जाता है, हाँ, लाइक जो मतलब कि ब्राउन शुगर की तरह वर्क करता है, व्हाइट क्रिस्टल जो उसका बचता है, वो उसे स्मैक बोलते हैं। स्मैक में क्या होता है? स्मैक प्रोड्यूस्ड बाय हीरोइन, जो ब्राउन शुगर होती है, टेकन बाय द स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। और जो है व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर एंड ऑर्डरलेस होता है। तो टेस्ट इसका बिटर होता है और ऑर्डरलेस होता है। ठीक, तो चलिए इसके बाद जो स्टिमुलेंट्स के बारे में बात करते हैं। और हमारा जो है एक ओपियोइड्स क्लियर हो गया और ट्रैंक्विलाइजर्स भी क्लियर हो गया। एक स्टिमुलेंट्स बचा हुआ है जो साइकोट्रोपिक के अंतर्गत आते हैं, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए स्टिमुलेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अभी स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। तो स्टिमुलेंट मेनली 3 ही है आपके सिलेबस में। पहला कोकेन हो गया, दूसरा टोबैको और तीसरा एम्फीटीमा। तो इसमें सबसे पहले जो है कोकेन की बात करते हैं। तो कोकेन और कोक, इसे क्रैक भी बोलते हैं। इसको आइसोलेटेड फ्रॉम द कोका प्लांट, जिसे एरिथ्रोजाइलम कोका भी बोलते हैं। मींस इसको एरिथ्रोजाइलम कोका से आइसोलेट मतलब कि प्राप्त किया जाता है। नेटिव टू द साउथ ऑफ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका में रहने वाले लोग हैं वो इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए। एंड टेकिंग बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग का मतलब होता है, स्नॉटिंग का मतलब जैसे कि ऐसे सुगंध लेके, ऐसे जो है सूंघ के, ऐसे नाक के जरिए लिया जाता है इसको। यूफोरियंट होता है। एक्सेसिव डोसेज का हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब हम पीछे भी समझ चुके हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है दृष्टि भ्रम। ये आगे इसका ज्यादा यूज कर लेंगे तो आपको दृष्टि भ्रम कॉज कर सकता है। ओके। और इरिथ्रोजाइलम कोका स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय इन्फ्लुएंस विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। इसका क्या मतलब है? तो एक मैकेनिज्म होती है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ। ये इरिथ्रोजाइलम कोका क्या है? इसी जहां से ये कोकेन जो है प्राप्त किया जाता है। तो सपोज करिए जो ब्रेन होता है अपना, तो ये क्या करता है? जो है डोपामाइन को रिलीज किया करता है। रिलीज डोपामाइन। और ये डोपामाइन क्या करता है? जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए रीअपटेक कर लिया जाता है, जिससे आपको डोपामाइन का लेवल बढ़ नहीं पाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन के जरिए क्या किया जाता है? रीअपटेक। और ये ब्रेन में फिर पहुंच जाता है। लेकिन जो अगर आपने कोकेन को ले रखा है, तो कोकेन क्या करता है? ब्रेन के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, व्हिच कैन ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ये एक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन चैनल को जो है ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक्ड बाय कोकेन, जिससे क्या होता है? ये जो डोपामाइन रिलीज होता है, ये आपके ब्रेन में वापस नहीं जा पाता है। और इससे क्या होता है? डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज कर देता है फॉर लंबे समय के लिए, जिससे आपको अच्छा महसूस होता रहता है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज एक्सेसिव डोपामाइन फॉर इन साइनेप्टिक क्लब। इंक्रीज डोपामाइन इन साइनेप्टिक क्लब। तो चलिए इसके बाद टोबैको की बात करते हैं। फिर एक लास्ट आपका एम्फीटीमा बचा है, उसको भी देख लेते हैं।
तो चलिए अभी जो है टोबैको और एम्फीटामाइन के बारे में बात करते हैं। तो जो ये टोबैको होता है ये निकोटीन एल्कलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होता है और टेकन बाय द स्मोक, चिप्ड एंड स्नफ। तो स्मोक का मतलब होता है स्मोक के जरिए लिया जाता है, चिप्ड मतलब चबा के लिया जाता है, और स्नफ का मतलब होता है जो हुक्का नहीं चला करता वो, स्नफ का मतलब हुक्का होता है, हुक्का। और ये क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। वो क्या करती है, वो जो है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन को रिलीज करती है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। तो अगर आप टोबैको लेते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी इंक्रीज करता है, जिससे आपको एनर्जाइज भी महसूस होता है। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जो क्या करती है, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन को रिलीज करती है, जो क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करती है और रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करती है। तो और ये क्या करती है, इसको अगर एसोसिएटेड विथ, अगर स्मोकिंग के जरिए इसको लेंगे तो ये जो है माउथ कैंसर को भी कॉज करता है और जो है माउथ कैंसर और लंग कैंसर को भी कॉज करता है। और ये क्या करती है, बॉडी में जो सीओ के लेवल को इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज लेवल ऑफ सीओ, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और हाइपोक्सिया की कंडीशन कॉज हो जाती है। तो इस चीज को देखेंगे। और इसमें जो है जब इसको स्मोकिंग के लिया जाता है, जैसे माउथ कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, इंक्रीज ऑफ सीओ का लेवल इंक्रीज कर देता है, O2 का लेवल डिक्रीज होता है और हाइपोक्सिया कॉज करता है। फिर जो एम्फीटामाइन होता है वो लास्ट स्टिमुलेंट है आपके सिलेबस में। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक ड्रग होता है, सुपरमैन ड्रग होता है, एंटी स्लीप ड्रग होता है और इंक्लूड इन द डोपा टेस्ट। तो इसको याद रखिए, सिंथेटिक ड्रग होता है, सुपरमैन ड्रग होता है, एंटी स्लीप ड्रग होता है और इंक्लूड इन द डोपा टेस्ट। इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछ भी सकता है, डोपा टेस्ट। तो इसी जरिए आपका जो है ये साइकोट्रॉपिक के जो है टाइप सभी कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब जो है साइकोडेलिक के बारे में बात करते हैं। चलिए अब साइकोडेलिक की बात करते हैं, जिसमें आपके दो ही ड्रग आते हैं, एक कैनाबिनॉइड्स हो गया और एक जो है एलएसडी हो गया, लाइसर्जिक एसिड डाइएथामाइड। तो इसमें जो कैनाबिनॉइड्स है ये हेलुसिनोजेनिक की तरह काम करता है। हेलुसिनोजेनिक मतलब दृष्टि भ्रम, ठीक। इसको आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट्स कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा मतलब जो भांग का पौधा होता है। और रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन, जिसके रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल मैरिजुआना भांग हो गया, चरस और हरहिस और एक गांजा होता है जिसे फीमेल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि इन्फ्लोरेसेंस मतलब आप ये समझिए कि मतलब पुष्पक्रम, मादा पुष्पक्रम एक तरह से हिंदी में अगर बोले तो इसको, तो ये बोलते हैं। जो ये मैरिजुआना होता है ये ड्राइड फ्लावर होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट डेल्टा-9 THC। ये THC क्या होता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, हाइड्रोकैनाबिनोल। ये जो क्या होती है, एक जो मतलब कि औषधि होती है जिसे टेट्राहाइड्रो डेल्टा-9 THC के ग्रुप में आती है। टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, जितने भी कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो इसी डेल्टा के अंदर आते हैं, डेल्टा-9। और ये क्या होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। भांग क्या होता है, फ्रेश लीव्स होती हैं, जो अपना जो है कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा होता है उसकी पत्तियों का यूज किया जाता है। और चरस और हरहिस का यूज जो है अर्बन कंट्री में ज्यादा किया जाता है, अर्बस कंट्री जो होती हैं। और ये रेसिनस एक्सट्रैक्ट है। और गांजा क्या होता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, जो मादा पुष्पक्रम का भाग है वो गांजा। और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कैनाबिनॉइड्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर OH ऊपर लिखा हुआ है, ये OH, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और यहाँ पर ये तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इसके बाद चलिए LSD की बात करते हैं, फिर इसके बाद आपका साइकोडेलिक भी समाप्त होता है, फिर एल्कोहल की बात करते हैं। तो चलिए अभी जो है साइकोडेलिक का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जो है LSD, जिसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइएथामाइड।
इसको कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम द अर्गट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। जो फंगस इसमें होता है वो क्लाइवीसेप्स परप्यूरा होता है। तो ये क्या होता है? मोस्ट इफेक्टिव हाइल्यूसिनोजेनिक ड्रग होता है। ये चीज को याद रखिएगा। ये क्या होता है? मोस्ट इफेक्टिव हाइल्यूसिनोजेनिक ड्रग होता है। फिर चलिए इसके बाद एल्डोसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एल्डोसेंस होती है, एल्डोसेंस मींस होती है किशोरावस्था। तो एल्डोसेंस मींस अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म ऑफ इट्स एटीट्यूड्स, बिलीफ फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। सिंपल सी वर्डिंग है, तो इस चीज को देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। कुछ एक ही क्वेश्चन आ सकता है। द पीरियड बिटवीन द 12 to 18 years of the age may be thought as a adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Okay, and adolescence is accomplished by the several biological and behavior changes. This is a very vulnerable. It's a vulnerable का मतलब अगर देखें तो असुरक्षित होता है। असुरक्षित फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल। तो सिंपल वर्डिंग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन अगर आता भी है तो बन जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बाद एडिक्शन की बात करते हैं। तो चलिए अभी जो है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की बात करते हैं। तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया and temporary feelings of well-being associated with the drug and alcohol। तो ये जो यूफोरिया का मतलब क्या होता है? अत्यधिक खुशी होना या तंदुरुस्ती का अनुभव करना। यूफोरिया एक डिसीज होती है जो कि मतलब अत्यधिक खुशी होना या तंदुरुस्ती का अनुभव करना, ये चीज हो सकता है। एंड विद द रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग द टॉलरेंस लेवल of receptor present in our body increases. The receptor responds to only to higher doses of drug or alcohol, leading to a greater intake and addiction। इसमें क्या होता है? टॉलरेंस शब्द आया है। इससे क्या होता है कि मतलब जब भी कोई ड्रग को आप जो हायर डोजेस अमाउंट में यूज करते हैं तो आपकी बॉडी टॉलरेट हो जाती है, मतलब कि उसको जो उससे एक्स्ट्रा डोज देने पर ही बॉडी ट्यूमर पर जो है वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करता है। यही चीज इस पे लिखी हुई है कि विथ रिपीटेड यूज ऑफ द ड्रग द टॉलरेंस लेवल्स ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेस। द रिसेप्टर रिस्पॉन्ड ओनली टू द हायर डोजेस ऑफ द ड्रग और अल्कोहल लीडिंग टू अ ग्रेटर इंटेक एंड एडिक्शन। तो इस चीज को ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसके बाद however it should be clearly borne in the mind that use of these drug even can be forerunner to addiction. In some cases withdrawal symptoms can be severe and even life threatening. The person need medical supervision। तो सिंपल सी वर्डिंग है, देख लीजिएगा। इसके बाद चलिए जो है ट्रीटमेंट मतलब कि इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल। तो चलिए इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट लिखे हुए जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है वो फेल हो जाता है आपका, हार्ट फेलियर एंड सेरिब्रल हीमोरेज। सेरिब्रल हीमोरेज क्या होता है कि मस्तिष्क में रक्त स्राव का कमी होना, उसी को सेरिब्रल हीमोरेज बोलते हैं। A combination of drug and their intake along with alcohol generally results in overdosing and even death। वो सिंपल सा है, पिछले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। The chronic use of drug and alcohol damage nervous system आपका डैमेज हो जाता है and liver cirrhosis। लीवर कायरोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है? लीवर के अंदर लीवर जो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, उसके अंदर जो इसका टिश्यू बन जाते हैं, जिसको लीवर कायरोसिस हो जाता है, उस इंसान को पता नहीं चलता है बिकॉज इसका कोई लक्षण ही नहीं है। तो इस चीज को देखिए, लीवर कायरोसिस जो एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग वजह से हो जाता है। और इसके बाद द यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज टू एडवर्सली इफेक्ट द फोटस।
यदि कोई मतलब प्रेग्नेंट मदर जो है ये ड्रग का यूज एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग एंड एल्कोहल ले रही है तो उसमें क्या होता है, वो फीटस को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग के बारे में बात करते हैं। चलिए अभी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो इस पे कुछ लाइंस लिखी हुई आप देखिएगा। सम ऑफ द मेजर मेंशन्ड हैव वुड बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज अमंग एडोलसेंट्स। तो इसको थोड़ा सा कुछ 5 टिप्स लिखी हुई इनको देखिएगा। जैसे कि अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर। व्हाट इज पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर इज नथिंग बट अ प्रेशर व्हिच कैन बी रियलाइज आवर कॉम्पिटिटर। मतलब कि जो अपने साथियों की वजह से प्रेशर अपन को फील होता है वो पीयर प्रेशर होता है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स। सीकिंग का मतलब होता है कि सीकिंग इन हिंदी। सीकिंग का मतलब होता है मतलब कि चाह रहा है, वो इस चीज को चाह रहा है, जैसे कि और सीकिंग फॉर प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल टिप्स, लुकिंग फॉर डेंजरस साइन। तो जो डेंजरस साइन होती है उनको देखना चाहिए, लुकिंग फॉर डेंजरस साइन। तो आज के लेक्चर में भी इतना ही। इसके साथ आपको जो ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ 3 टॉपिक्स आपके बचे थे, जो एक एलर्जी था, एक ऑटो इम्यूनिटी था और एक टाइप्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन का। तो इनको मैं एक छोटा सा वीडियो बना के इन तीनों को जो है क्लियर कर दूंगा, या तो फिर रिवीजन के टाइम पर ही कर दूंगा। तो आज आपके लिए एक बेहतरीन सी शायरी है जो बहुत ही बेहतरीन है, तो सुनिएगा इस चीज को कि निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद मरम्मत मांग रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस लेक्चर में जुड़े। तो मिलते हैं अगले चैप्टर और अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।